गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है बैंक अकाउंट्स એટલે કે બેંકના હિસાબ उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 25 करवाने वाली हूँ। ठीक है, अभी सम नंबर 25 जो है उसमें ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे सम बैलेंस आर टेकन फ्रॉम द ट्रिबल बैलेंस ऑफ कृष्णा Bank Limited on 31st March 2012. Prepare profit and loss account in the form B. Also prepare schedule 13 to 16. ठीक है, એટલે કે જે કૃષ્ણા બેંક લિમિટેડના 31/3/2012ના કાચા સરવૈયા પરથી કેટલીક બાકીઓ અહીં લાવેલી છે તેના પરથી ફોર્મ બી પ્રમાણે નફા નુકસાન ખાતું અને परिशिष्ट 13 बनावाना છે। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को क्या दिया है, तो फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया है शेयर कैपिटल। ठीक है, એટલે કે शेयर मूडी। उसके बाद सेकंड नंबर का यहाँ पे आपको दिया है लोन इंटरेस्ट એટલે કે લોનનું વ્યાજ। उसके बाद है ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट એટલે કે ओवरड्राफ्टનું વ્યાજ। उसके बाद है कैश क्रेडिट इंटरेस्ट એટલે કે कैश क्रेडिटનું જે વ્યાજ હોય છે તે। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है रिपेयर्स ऑफ असेट्स। ठीक है, એટલે કે મિલકતોનું સમારકામનો ખર્ચ। उसके बाद है लो चार्ज। ठीक है, એટલે કે કાનૂની ખર્ચા। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस એટલે કે વહીવટી ખર્ચાઓ। उसके बाद है ऑडिट फीस। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्टर्स फीस। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट એટલે કે જે બાંધી મુદતને થાપણો છે તેનું વ્યાજ। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट એટલે કે બચત ખાતાનું વ્યાજ। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन करंट डिपॉजिट એટલે કે ચાલુ ખાતાનું વ્યાજ। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड इन बिल्स। ठीक है, એટલે કે હુંડી પર મળેલ વટાવ। उसके बाद है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट 1 એપ્રિલ 2011 का है। ठीक है, એટલે કે વટાવેલી હુંડીનો વળતર આપેલું છે। ठीक है, उसके बाद है क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट्स એટલે કે નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકી અહીંયા આગળ આપેલી છે। ठीक है, उसके बाद है बैंक चार्ज एंड कमिशन रिकवरी फ्रॉम कस्टमर्स એટલે કે ગ્રાહકો પાસેથી વસૂલ કરેલ बैंक चार्जिस અને कमीशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को बोला है सैलरीज एंड अलाउंस એટલે કે પગાર અને ભથ્થાઓ। उसके बाद है रेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट वॉलेट। ठीक है, એટલે કે સેફ ડિપોઝિટનું વોલ્ટનું ભાડું। उसके बाद है रेंट एंड टैक्स पेज तो ચૂકવેલ ભાડું વેરા। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसिस परचूर्ण खर्चाओ। और उसके बाद है सन्ड्री इनकम એટલે કે परचूर्ण आवको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया कि अदर पर्टिकुलर्स में फर्स्ट है द बैलेंस ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट एज 31 मार्च 2012 इज ₹10,000। ठीक है, એટલે કે જે 31/3 રોજ વટાવેલી હુંડીના વળતરની બાકી 10,000 છે। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी है तो वो हमें आगे उसकी कैलकुलेशन भी करनी होगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है प्रोविजन प्रोवाइड 20,000 फॉर बेड डेब्ट्स एंड 50,000 फॉर टैक्सेस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोग क्या करना है, खालखात माटे 20,000 અને કરવેરા માટે 50,000ની જોગવાઈ કરવાની છે। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर का है प्रपोज डिविडेंड इन 10%। ठीक है, એટલે કે सूचित डिविडेंड ना 10% है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना होगा, तो फर्स्ट आपको इस तरह से टेबल बनाना है पीएनएल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंड एट 31 मार्च 2012 लिखना है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से 4 कॉलम टोटल बनाने हैं, यहाँ पे आप सब लिखना होगा इनकम और वो सब। उसके बाद शेड्यूल नंबर यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद ईयर एंड 31 मार्च 2012 यानी कि ये करंट ईयर है। उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा ईयर एंड डेट 31 मार्च 2011। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, तो उसके बाद सबसे फर्स्ट हम लोग शेड्यूल के नंबर दे देते हैं। तो जो हमारी इनकम अर्न है वो 13 नंबर का शेड्यूल होगा। उसके बाद जो इनकम अदर इनकम है वो यहाँ पे 14 नंबर का होगा। उसके बाद जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है, ठीक है, वो यहाँ पे 15 नंबर का होगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 16 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है प्रोविजंस एंड कंटेंजेंस। ठीक है, उसके बाद टोटल यहाँ पे आपको लिखना होगा। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा नेट प्रॉफिट लॉस फॉर ईयर। उसके बाद प्रॉफिट लॉस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो वो बाकी आगे लग गया इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा प्रॉपर्टीज प्रोपेशन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट आपको लिखना होगा ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। उसके बाद ट्रांसफर टू अदर रिजर्व। उसके बाद ट्रांसफर टू जो भी गवर्नमेंट और प्रपोज डिविडेंड जो भी है वो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड हमें 10% दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को लिखना होगा बैलेंस कैरिड ओवर द बैलेंस शीट। ठीक है, टोटल यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे शेड्यूल नंबर 13 जो है उसकी यहाँ पे गिनती करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट अर्न। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बनाना होगा
शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न, ठीक है। तो उसमें भी इस तरह से सेम आपको लिखना होगा कि ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, यानी कि ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी एंट्री आएगी, तो इसमें जो भी इंटरेस्ट हम लोगों ने अर्न किया, ठीक है, એટલે કે વ્યાજ જે કમાવેલું છે તે અહીંયા આગળ આવશે, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट से लेके हम लोग देखते जा रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी आएगी एंट्री, ठीक है। तो फर्स्ट है शेयर कैपिटल, वो नहीं आएगा। उसके बाद है लोन इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो भी हम लोगों ने लोन दी है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है तो इसकी एंट्री आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को लिखना होगा लोन इंटरेस्ट, ठीक है। એટલે કે જે લોન છે તેના ઉપર વ્યાજ મળેલું છે तो यहाँ पे वो कितना है टोटल 10 लाख दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 10 लाख। उसके बाद यहाँ पे दिया है ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट जो है वो भी हमारा इंटरेस्ट अर्न होता है तो वो भी हमें यहाँ पे लिखना होगा ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, ठीक है। એટલે કે ओवरड्राफ्ट જે છે તેનું વ્યાજ तो वो यहाँ पे कितना दिया है, वो है यहाँ पे 3 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 3 लाख। उसके बाद यहाँ पे दिया है कैश क्रेडिट इंटरेस्ट, એટલે કે જે આપણે કેશમાં રાખેલું છે તેનું इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैश क्रेडिट इंटरेस्ट जो है वो भी यहाँ पे आएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारी अर्न हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट। तो कैश क्रेडिट इनकम यहाँ पे आपको इंटरेस्ट, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, वो है टोटल 2,50,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है रिपेयर्स ऑफ असेट्स, ठीक है। तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, वो तो हमारा एक्सपेंसिस है। उसके बाद लो चार्जेस वो भी नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस वो भी नहीं आएगा, ऑडिट फीस, डायरेक्टर फीस वो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, એટલે કે જે બાંધી મુદતની થાપણ છે તેના પર વ્યાજ तो वो तो हमारा अर्न नहीं हुआ, वो हमारा एक्सपेंड होगा, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट है वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट, जो भी सेविंग अकाउंट्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें देना होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन करंट डिपॉजिट, એટલે કે જે ચાલુ ખાતું છે તેના પર વ્યાજ આપવું પડશે, ठीक है। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड इन बिल्स, ठीक है, એટલે કે હુંડી પર મળેલ વટાવ, ठीक है। तो वो कितना है टोटल यहाँ पे 42,000, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लेना होगा डिस्काउंट रिसीव्ड इन बिल्स, ठीक है। तो वो टोटल यहाँ पे होगा 42,000। उसके बाद यहाँ पे रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद कौन सा आएगा, तो ये जो रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट बोला है ना वो इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे 2011 यानी कि स्टार्टिंग का है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट, ठीक है। तो वो कितना है 8,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोगों को इस तरह से बोला गया है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद है बैंक चार्जेस एंड कमीशन रिकवरीज फ्रॉम कस्टमर्स वो भी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो सैलरीज अलाउंस वो भी नहीं आएगा, रेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट वोल्ट, ठीक है, वो भी नहीं आएगा। उसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस पे सन्ड्री एक्सपेंसेस और सन्ड्री इनकम वो भी कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे अदर पर्टिकुलर्स में आपको ऐसा बोला गया है कि द बैलेंस ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट एज 31 मार्च 2012 इज ₹10,000, ठीक है। 10,000 इसमें से ले जाना है हमें। तो इस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी टोटल आएगा उसमें से माइनस हम लोग करेंगे कि कितना करेंगे, तो यहाँ पे टोटल 10,000 माइनस हम लोग करेंगे। यहाँ पे 10,000 बोला है ना, ये रहा, ठीक है। तो रिबेट ऑन बिल्स एज ऑन 31 मार्च 2012 के लिए, ठीक है। तो उसके बाद इन सभी का हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 16 लाख से, ठीक है। उसके बाद इसमें से हम लोग 10,000 माइनस करेंगे तो फाइनल जो आंसर हमारा टोटल आएगा तो वो कितना आएगा 15,90,000, ठीक है, 15,90,000, ठीक है। तो ये जो ये जो यहाँ पे शेड्यूल 13 जो है उसका फाइनल आंसर हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा शेड्यूल 13 में 15,90,000, ठीक है। उसके बाद
जो शेड्यूल नंबर 14 है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सेम वैसे ही आपको बना लेना है। यहाँ पे आपको ईयर लिखना होगा, जो भी करंट ईयर है वो, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे शेड्यूल 14 में कौन कौन सी इनकम आएगी, अदर इनकम्स आएगी, ठीक है। तो अदर इनकम्स में हम लोग कौन कौन सी इनकम लेते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो शेयर कैपिटल भी नहीं आएगा, लोन इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, ठीक है, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से करना है कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट ले लिया उसको टिक करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लोन का भी हो गया, ओवरड्राफ्ट का भी हो गया, कैश क्रेडिट का भी हो गया यहाँ पे। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड इन बिल्स, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे हो गया। और उसके बाद जो रिबेट वाला था वो भी हो गया, ठीक है। तो इसके अदर में जो भी है वो ही सिर्फ हमें देखना होगा, ठीक है। तो रिपेयर्स ऑफ असेट्स, तो वो तो हमारा एक्सपेंसिस होगा। उसके बाद लो चार्जेस, वो भी नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो भी नहीं होगा। ऑडिट फीस, डायरेक्टर्स फीस, वो भी नहीं होगा। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट है ये तो सभी हमारा एक्सपेंडिचर है। उसके बाद यहाँ पे बोला है क्रेडिट बैलेंस, वो भी नहीं आएगा। उसके बाद ऐसा बोला गया है कि बैंक चार्जेस एंड कमीशन रिकवरी फ्रॉम कस्टमर, यानी कि जो कस्टमर है उसके पास से हमें कमीशन और चार्जेस मिले, ठीक है, એટલે કે ગ્રાહકો પાસેથી વસૂલ करेल बैंक चार्जेस અને कमीशन, ठीक है। तो वो तो हमारा आएगा, तो ये हम लोग अभी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा कि बैंक चार्जेस, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना होगा। तो वो कितना है टोटल यहाँ पे, वो है 55,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सा दिया है, उसके बाद है सैलरी अलाउंस, ठीक है, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद रेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, वो भी यहाँ पे, अभी यहाँ पे ये दिया है कि रेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट वॉलेट, ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारी अदर इनकम हुई। क्योंकि जो भी हम लोग वॉल्ट का जो भी सेफ रखते हैं डिपॉजिट, उसके ऊपर हमें रेंट मिलता है, ठीक है। उसके बाद है रेंट, तो ये भी हम लोग टिक करके यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पे रेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, तो वो टोटल यहाँ पे है 52,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि रेंट एंड टैक्सेस पेड, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर है। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, वो भी नहीं आएगा। उसके बाद है सन्ड्री इनकम्स, तो वो तो यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये भी आपको टिक करना है, सन्ड्री इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सन्ड्री इनकम, એટલે કે પરચુરણ જે આવકો છે તે, तो यहाँ पे टोटल 10,000 है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोगों को देखना है, यहाँ पे आप लोगों को आगे देखना है कि अदर पर्टिकुलर्स में हमें कोई भी इसके बारे में, अदर इनकम्स के बारे में कुछ बोला है, तो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल हमारा आंसर कितना आएगा, वो आएगा 1,17,000, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो टोटल आया, ठीक है, शेड्यूल नंबर 14 का, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1,70,000, ठीक है। उसके बाद हमें बनाना होगा से, अभी ये जो इनकम है उसका हम लोग टोटल लिख देंगे। तो इसका टोटल कितना होगा, तो यहाँ पे फाइनली जो हमारा आंसर आएगा इनकम का, तो वो होगा यहाँ पे 17,007,000, ठीक है। अभी यहाँ पे 15,19,000 है, ठीक है, प्लस हमें करना होगा 1,17,000, तो टोटल हमारा यहाँ पे 17,07,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे एक्सपेंडिचर का, जो शेड्यूल नंबर 15 है वो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, એટલે કે જે વ્યાજ ખર્ચેલ છે તે, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा आएगा, तो फर्स्ट यहाँ पे आपको शेड्यूल बनाना है इस तरह से, शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, એટલે કે જે વ્યાજ ખર્ચેલ છે તે, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट से हम लोग देखते जाएंगे कि कौन कौन से इंटरेस्ट जो है वो हमारे एक्सपेंडेड है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल भी नहीं आएगा, रिपेयर्स ऑफ असेट्स वो भी नहीं आएगा, क्यों, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात बोला है, इंटरेस्ट के बारे में हमें लिखना हो, ठीक है। तो यहाँ पे लो चार्जेस भी नहीं आएगा, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो भी नहीं आएगा, ऑडिट फीस वो भी नहीं आएगा, डायरेक्ट फीस वो भी नहीं आएगा। अभी यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, એટલે કે જે બાંધી મુદતની થાપણ છે તેના ઉપર વ્યાજ, ठीक है। तो अभी वो तो हमारा यहाँ पे एक्सपेंडेड होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो भी यहाँ पे पैसे हमारे पास फिक्स डिपॉजिट पड़े हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो ये टिक करके आपको यहाँ पे शेड्यूल नंबर 15 में लिख देना है कि इनकम ऑन फिक्स्ड
डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर कितना है 2,20,000। उसके बाद यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट, वो भी हमारा इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंडेड है, ठीक है, એટલે કે વ્યાજ ખર્ચેલ થશે 1,10,000, ठीक है। वो भी यहाँ पे आपको लिखना होगा इनकम ऑन सेविंग डिपॉजिट 1,10,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन करंट डिपॉजिट, उसके ऊपर भी हम लोगों ने इंटरेस्ट दिया है, तो वो भी हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड होगा, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे इंटरेस्ट लिखना था, ठीक है, सेम वही आएगा, इंटरेस्ट ऑन करंट डिपॉजिट, वो होगा, इसका टोटल कितना है, तो टोटल है 8,000, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी जो इंटरेस्ट जो है वो हमारा यहाँ पे कौन कौन से एक्सपेंड है, ठीक है, ये तीनों हो गए। उसके बाद हमारा बचा जो क्रेडिट बैलेंस है पीएनएल का, वो यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद सैलरी एंड अलाउंस है, जे पगार અને ભથ્થા છે તે પણ नहीं आवे। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस पेड है, वो भी नहीं आएगा, और सनरी एक्सपेंसेस वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग टोटल कर देंगे ये जो शेड्यूल नंबर 15 है उसका, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे होगा हमारा 3,38,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस शीट में लिख देना है 3,38,000, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बनाना होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होगा आपका शेड्यूल नंबर 16, ठीक है। तो अभी शेड्यूल नंबर 16 आपको इस तरह से बना के यहाँ पे आपको लिखना होगा कि करंट ईयर जो है वो, और यहाँ पे आएगा प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पे कौन कौन से दिए गए हैं, तो फर्स्ट शेयर कैपिटल जो है वो भी नहीं आएगा। उसके बाद रिपेयर्स ऑफ असेट्स, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। वो अभी यहाँ पे रिपेयर्स ऑफ असेट्स बोला है, ठीक है, એટલે કે મિલકતો જે છે તેનું સમારકામ કર્યું છે। तो अभी ये जो असेट्स है वो तो बैंक की हुई, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, ठीक है, संचालन खर्च થશે, कारण के बैंक ने संचालन करवा माटे तेनी जरूर होय छे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिपेयर्स ऑफ असेट्स, ठीक है। तो उसका टोटल है यहाँ पे 30,000। उसके बाद यहाँ पे हमें बोला है लो चार्जेस, એટલે કે જે કાનૂની ખર્ચા જે છે તે, तो वो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। तो उसका यहाँ पे टोटल है 50,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस है, એટલે કે જે વહીવટી ખર્ચા જે છે તે, तो वो है यहाँ पे 18,000, वो भी हमारा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, 80,000। उसके बाद यहाँ पे है ऑडिट फीस, ठीक है, अभी ऑडिट फीस भी आएगी और डायरेक्टर फीस है वो भी आएगी, ठीक है। 50,000 ऑडिट फीस का है, 30,000 और डायरेक्ट फीस जो है उसका है 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा ऑडिट फीस टोटल है यहाँ पे 30,000 उसका, और उसके बाद डायरेक्टर्स फीस तो यहाँ पे आएगा 15,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे कौन कौन से यहाँ पे आएंगे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे उसके आगे ये सभी हमारे हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे है क्रेडिट बैलेंस है पीएनएल का, वो तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है सैलरी एंड अलाउंस, तो ये तो आएगा कि सैलरी अलाउंस कितना है 1,30,000, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा सैलरी एंड अलाउंस। उसके बाद यहाँ पे है रेंट एंड टैक्सेस पेड, ठीक है, એટલે કે જે ભાડું ચૂકવ્યું છે તે, तो वो भी यहाँ पे आएगा रेंट एंड टैक्सेस पेड। तो उसका यहाँ पे टोटल है 12,000, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा 12,000। उसके बाद आगे यहाँ पे सनरी एक्सपेंसेस बोला है, ठीक है, परचून खर्चाओ, तो वो भी आप लोगों को ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसमें ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे है 18,000 उसका आंसर। उसके बाद
हम लोग इस तरह से देख लेंगे कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स दी गए उसमें कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं। तो यहाँ पे प्रोवाइड दिया है 20,000 फॉर बेड डेब्ट्स एंड 50,000 फॉर टैक्स, ठीक है। तो इसमें से ये तो कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद है प्रपोज्ड डिविडेंड इज 10%, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो शेड्यूल 16 है उसका हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल यहाँ पे आएगा 4 लाख, ठीक है। उसके बाद इसका जो 4 लाख है आंसर शेड्यूल नंबर 16 का, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4 लाख, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर का हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल हमारा 7,38,000 आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने टोटल किया है उससे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि जो भी प्रोविजंस एंड कंटीजेंस है वो हमें देखना होगा कि यहाँ पे कितना बोला है। तो प्रोविजंस एंड कंटीजेंस में ऐसा बोला गया है कि 20,000 बेड डेब्ट के लिए हमें रखना होगा और 50,000 जो है वो टैक्सेस के लिए रखना होगा, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल कितना होता है तो 70,000 होता है, ठीक है। तो 70,000 भी आएंगे तो ब्रैकेट में आपको लिखना होगा कि 20,000 फॉर बेड डेब्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना होगा 50,000 फॉर टैक्सेस, ठीक है। तो इसके बाद इसका टोटल यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 3,38,000 प्लस हम लोग करेंगे 4 लाख और प्लस करेंगे 70,000, तो यहाँ पे टोटल आएगा 8,08,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 8,08,000। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का है प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी हमारा यहाँ पे आया वो, ठीक है, तो वो हमें लिखना होगा। तो 17,07,000 में से हम लोग माइनस करेंगे 8,08,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया 8,99,000, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को लिखना होगा कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट लॉस फॉरवर्ड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे कि जो भी हमारा क्रेडिट बैलेंस पीएनएल में दिया था 3 लाख का, ठीक है, प्रीवियस ईयर, अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना दिया है, ये जो हमारा ईयर है 31 मार्च 2012 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कैलकुलेशन कि जब भी ईयर 1 अप्रैल 2011 से स्टार्ट होगा तो पूरा कब होगा 31 मार्च 2012 का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये लास्ट ईयर का कौन सा होगा, तो लास्ट ईयर का जो हम लोग कहते हैं ना कि बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, बाकी आगे ले गया तो वो वाला है। तो इस ईयर के लिए बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया, ठीक है। तो वो भी हम लोग इसका आंसर जो होगा ब्रॉड डाउन में हम लोग लिखेंगे कितना है, तो वो है यहाँ पे 3 लाख, ठीक है। तो उसके बाद इन दोनों का हमें टोटल करना होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा प्रॉफिट आए वो, उसके बाद यहाँ पे अदर इन पर्टिकुलर्स में ऐसा बोला गया है कि ये जो है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट वो तो हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद ये जो 20,000 50,000 वो भी हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद है प्रपोज डिविडेंड इज 10%, तो 10% हम लोग किसका लेंगे, तो 10% जो भी हमें यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया है 18 लाख, ठीक है। तो 80 लाख का हम लोग 10% नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा 8 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है 8 लाख। और यहाँ पे ये जो ट्रांसफर टू स्टेट्यूटरी रिजर्व है એટલે કે કાનૂની જે અનામત રાખવાનું છે वो कितना होता है, तो वो जितना भी हमारा प्रॉफिट यहाँ पे आया 8,99,000 उसका 20% होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग 20% निकालेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 1,79,800, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना कि ये जो भी हमारा फाइनल प्रॉफिट आया 11,99,000 उसमें से इन दोनों अमाउंट को हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। अभी माइनस करेंगे तो फाइनल हमारा आंसर आएगा 2,90,200, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये होगा બેલેન્સ કેરીડ ઓવર ટુ બેલેન્સ શીટ, ठीक है। એટલે કે પાકા સરવૈયામાં આ બાકી જે છે તે આગળ લઈ ગયા પાકા સરવૈયામાં, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो सम नंबर 25 है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।